बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक हम सब इंसानों की हर जहान की बेहतरीन खैरें भलाइयों और कामयाबियों का ज़रिया है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुरान और सुन्नत और सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़ें, सुने, समझें और उस पर अमल करें, और उसके बाद हक़ाइक़ को समझें और उसको सही डायरेक्शन में अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला के कवानीन, ये जो फ़ितरत के कवानीन है, सियासत, मुईशत, तिजारत, साइंस, ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान अपनी अकल के ज़रिए से, एक्वायर्ड नॉलेज के ज़रिए से हासिल करता है। तो दरअसल ये भी अल्लाह ताला के बनाए हुए कवानीन ही हैं। एक रिवील्ड नॉलेज है जो कि अल्लाह ताला इल्हामी किताबों के ज़रिए से हम तक, इंसानों तक पहुँचाया अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, और दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज है जो कि इंसान अपनी कोशिश के ज़रिए से नज़रियात, मुशाहिदात और तजुर्बात से हासिल करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ये पहले मैंने हिदायत का पैगाम दे दिया जो कि दरअसल कामयाबी के कुरान और सुन्नत और सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़ें, सुने, समझें और उस पर अमल करें, आखिरत और दुनिया और हर जहान की बेहतरीन खैर और भलाइयों के लिए। सेकेंडली जो बात आपको अर्ज़ करनी थी कि जो इस टाइम दुनिया के अंदर बड़े मसाइल हैं इंसानियत के, उनमें वो क्या है बड़ा मसला जिसके अंदर भूख है। गरीब ममालिक में गुरबा हैं जो को उनको सही तरह से हेल्दी फूड नहीं मिल रही, पानी साफ़ पीने को नहीं मिल रहा, और या और ज़रूरियात ज़िंदगी से उनको मुयस्सर नहीं है। अच्छा, ये तो सिम्पटम्स हैं, जिस तरह एक बीमारी होती है ना उसके इशारे होते हैं, सिम्पटम्स होती हैं। जिस तरह से इंसान को मोशन लग जाते हैं, या कोई भी मतलब पेट की बीमारी मोशन लग जाती है, वो उसके सिम्पटम्स होते हैं। या कोई भी सर दर्द है या बुखार है, वो उसके सिम्पटम्स हैं। इंसान की बैक में पेन है या कुछ भी है तो वो उसके इशारे हैं। तो दरअसल उसकी रूट को कॉज को समझना है। जिस मिसाल के तौर पर बैक पेन है तो उसकी वो एक सिम्पटम है। अगर पेन किलर खाओगे ना तो वक्ती तौर पे उसका हल मिलेगा, और वो रूट काज का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। कॉमन सेंस का इस्तेमाल अगर करता है इंसान करता है, क्योंकि मुझे भी ये बैक पेन का प्रॉब्लम वो रहा है और कुछ है भी, तो मैं इसलिए इसकी एग्जांपल ज़्यादा देकर समझाना चाह रहा हूँ। अब मुझे क्या मसला दरपेश था कि बैक पेन स्टार्ट हुई मेरे, और मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, तो उसकी रूट काज को समझ नहीं आ रही थी, पहले नहीं पता था। तो मुझे डॉक्टर्स जो हैं वो पेन किलर देते थे ज़्यादातर, लेकिन मैं वो नहीं खाता था। अपनी अकल और कॉमन सेंस को इस्तेमाल किया मैंने कि इसकी रूट काज क्या है। वो फिर उसके डायग्नोसिस के लिए टेस्ट हुए, एमआरआईज हुई, तो पता चला कि मेरे डिस्क प्रॉब्लम है, L5S1, तो वहाँ से डिस्क बल्ज का इशू है। तो वहाँ से रूट काज को पता चला कि वो नर्व को कंप्रेस करती है डिस्क, और उसका सोल्यूशन जो है वो ये है कि वो कंप्रेशन, मतलब जो डिस्क की वजह से जो एक तो या तो ऑपरेशन है, लेकिन ऑपरेशन के काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि उसको नेचुरली रिकवर किया जाए वेट लॉस के ज़रिए से, जो मैं समझा हूँ वेट लॉस के ज़रिए से, और कुछ एक्सरसाइज के ज़रिए से, जाके दिमाग बेहतरीन एक्सरसाइज है, और उस वजह से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ायदा हुआ। डॉक्टर लालच में आके मुझे कुछ जो है ना सर्जन्स और न्यूरो सर्जन वो ऑपरेशन की तरफ लेके जाने की कोशिश करते थे, मुझे कहते थे ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे जो जानने वाले अच्छे मुखलिस डॉक्टर्स थे वो उन्होंने मुझे अच्छा मशवरा दिया। कुछ मेरे एक क्लाइंट थे, मेरे न्यूरो सर्जन स्पेशलिस्ट थे, मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उनको भी बैक प्रॉब्लम था। तो वो मुझे तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा समझाया, अल्लाह ताला उनको भला करे। उन्होंने कहा कि अच्छा भाई आप ऑपरेशन की तरफ बिल्कुल ना जाएं। ऑपरेशन कह रहे थे, मुझे भी ये बैक प्रॉब्लम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया, पहले से काफ़ी बेहतर हो गया। और वो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि जो इंसान जब तक आप खड़े ना हो सकें, चल फिर ना सकें, तकलीफ़ आपकी बर्दाश्त से बाहर हो, तब ऑपरेशन की तरफ जाया जाता है, जब कोई चारा ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो चल भी पा रहा था, सीढ़ियाँ भी चल लेता था, भाग भी लेता था, सब काम अपने कर रहा था, लेकिन बस ये प्रॉब्लम थी, ज़्यादा देर खड़े होने में मुझे पेन स्टार्ट हो जाती थी। तो उसको मैंने रिकवर कैसे किया कि पहले तो रूट कॉज को समझा। पेन किलर्स बिल्कुल नहीं खाई, सिर्फ तब खाई जब बहुत ज़्यादा कभी तकलीफ़ थी, वो भी शुरू के दिनों में जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। उन दिनों के अंदर बहुत ज़रूरत के तहत, बस जब बर्दाश्त से बाहर होती थी तकलीफ़, तब वो कुछ पेन किलर खाता था, ठीक है। लेकिन मैंने रूट कॉज को समझने की कोशिश की, और बैक वो नेचुरली रिकवर करने की कोशिश करता, उसको हीट देता था, और ज़्यादा देर खड़ा नहीं होता था, ज़्यादा देर चलता नहीं था, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हो गया, आहिस्ता आहिस्ता से नेचुरली वो हील करने लग गया। और इसी तरह से रूट काज को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो अभी इंसानियत के बड़े मसाइल हैं ना, भूख, इफलास, सेहत के मसाइल, और जो करप्शन, जुल्म, कुफ्र,
शिर्क, ये दुनिया व आखिरत की बर्बादी की तरफ जो लेके जाने वाले। सबसे पहले तो वही बात कि हिदायत इसका असल सोल्यूशन है। असल सोल्यूशन क्या है? हिदायत, कि आप डायग्नोस करें, तशखीस करें कि मसाइल क्या हैं। पहले वो मसले का पता, ये तो इशारे हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन असल मसला क्या है कि हिदायत पर अमल ना करना, इंसाफ से अमल ना होना। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना दुनिया के अंदर, वो सही तरह से काम नहीं कर रही दुनिया व आखिरत की भलाई के लिए, क्योंकि शैतानी क़ुव्वतें ज़्यादा हैं। मतलब शैतान क्योंकि इंसान को भड़काता है, इंसान को गुमराह करता है, इंसान को वसवसे दिलाता है, तो ज़्यादातर नफसानी ख्वाहिशात और टेम्पोरेरी फ़ायदे के लिए जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं, और अपनी अपनी ज़ाती नफ्स की हफ्ज़ के लिए, जो कि उस इंसान को भी आखिरत में बर्बाद कर रही होती है। लेकिन वो क्या है कि वो एक नफ्स के नशे के अंदर होता है, एक लालच के नशे में होता है, जिसकी वजह से वो अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहा होता है, लोगों की दुनिया ख़राब कर रहा होता है। वो हुक्मरान दो लोगों की दुनिया ख़राब कर रहे होते हैं। तो दरअसल मकसद क्या है कि हिदायत सबसे, इंसानी तमाम तर मसाइल का हल है हिदायत में, अवेयरनेस में, जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान कम पेश 1,24,000 पैगम्बर अल्लाह ताला ने भेजे। अल्लाह ताला बेहतर जानता है उनकी तादाद, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए। तो अम्बिया करम अलैहिस्सलाम का असल मकसद क्या था? हिदायत का पैगाम पहुँचाना इंसानियत को, कि अल्लाह ताला की जो असल हकीकतें हैं, अल्लाह ताला के अहकामात हैं, उनको इंसान समझे और उस पर अमल करें। हिदायत के बाद जब उस पर इंसाफ से अमल होगा तो इंशाअल्लाह जो तमाम तर मसाइल का हल हो जाएगा। इसलिए हमने अपनी जमात भी बनाई है हिदायत इंसाफ। हमारा मकसद ये कि तमाम तर इंसानियत को हिदायत का हम पैगाम पहुँचाएँ, और अल्लाह ताला उनको तौफीक दे वो उस पर इंसाफ से अमल करें। और जब अल्लाह ताला हमें इक़्तिदार देता है तो उसको हमें अमल बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर के ज़रिए, जितना हमारे पास ताकत है उसके ज़रिए से उस पर अमल करवाने के ऊपर हम फोर्स भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम सबसे पहले अपने आप पे फोर्स इम्प्लीमेंट करें कि हम अपने आप को हिदायत और उसके बाद इंसाफ से उसको पर अमल, अपने ज़िंदगी के तमाम तर मामलात में इंसाफ से अमल करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खैर हासिल होगी और तमाम तर मसाइल हो गए। अब इंसानियत के मैं मसाइल की ज़िक्र कर रहा था, जो भी मसाइल है, ग़ुरबत है, नाइंसाफ़ी है, सेहत के मसाइल हैं, जो भी मामलात हैं, उसका सबसे पहले हिदायत, अवेयरनेस उसकी ज़रूरी है। अवेयरनेस के बाद उसके ऊपर इंसाफ से अमल ज़रूरी है। हिदायत के बाद इंसाफ, हिदायत और इंसाफ, हमारी जमात का भी यही नाम है। हिदायत और इंसाफ पर जब सही तरह से अमल, हिदायत के बाद उस पर इंसाफ से अमल होगा तो इंशाअल्लाह तमाम तर मसाइल। आप देखेंगे इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में जब इतनी आसानियाँ अल्लाह ताला ने इंसानों को दी हैं, इंसान अपने से अगर वो सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करके अल्लाह ताला के कवानीन फ़ितर को समझ के इलेक्ट्रिसिटी, गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल, ये जो फ्यूल, इसका जो इस्तेमाल इंसान काफ़ी हद तक सही डायरेक्शन में इंसानियत के फ़ायदे के लिए कर रहा है। तो इतनी टेक्नोलॉजी आम हो गई, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से तस्वीरें, वीडियो ये बना रहा हूँ और पूरी दुनिया तक पैगाम मेरा पहुँच सकता है इतनी आसानी के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें इस दौर में भी लोग गुरबत और ये जो बेचारे भूख अफलास और उसके अलावा नाइंसाफ़ी, करप्शन, इन मामलात के अंदर उलझे हुए हैं, तो उसका क्या वजह है कि हिदायत की कमी है और उस पर और अगर हिदायत जिनके पास है वो उस पर इंसाफ से अमल नहीं कर रहे। तो दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह दुनिया की भी तमाम तरह सॉल्यूशंस मिलेंगे और आखिरत के भी, मतलब दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी। तो दरअसल हिदायत किस में है? वो अल्लाह ताला के अहकामात में है। ये मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, हिदायत का सोर्स, असल सक्सेस और या असल हकीकत को समझना रिवील नॉलेज और एक्वायर्ड नॉलेज के ज़रिए से, वो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। एक्वायर्ड नॉलेज और रिवील नॉलेज के अंदर फ़र्क, और मुख्तसर से बता देता हूँ। रिवील नॉलेज अल्लाह ताला की तरफ से जो इल्म अता किया गया है, एक्वायर्ड नॉलेज जो कि इंसान अपनी कोशिश के ज़रिए से हासिल करता है। अल्लाह ताला के ही वो भी कवानीन है, तमाम हर चीज़ का खालिक व मालिक और हर शय पे कादिर तो अल्लाह ताला ही है। तो इसका जो डिटेल्ड इसके अंदर फ़र्क है और इसके बारे में वो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आप सुन सकते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर मकसद ये है कि आप हिदायत को समझें और हिदायत पर इंसाफ से अमल करें। हुक्मरान हो, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, या जो भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान, इंडिया और ये जितने भी गरीब ममालिक या अमीर ममालिक में जो भी मसाइल हैं, उनका जो हल है वो दरअसल इसके ऊपर है, हिदायत के अंदर है। हिदायत पर रिवील, पहले तो सबसे पहले रिवील नॉलेज को समझा जाए और उसके बाद एक्वायर्ड नॉलेज को, और उसका फ़र्क, और रिवील नॉलेज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अल्लाह ताला की तरफ से जो इल्हामी इल्म है, इसकी इंसान को ज़रूरत वो क्यों है, वो मैं पुरानी वीडियोस में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ। आप वो मेरी वीडियोस जो है वो सुन सकते हैं। तो दरअसल क्या है कि हिदायत बहुत ज़रूरी है। आप अपने मामलात, जो भी मामलात हैं, मसाइल है, उसके सोल्यूशन के लिए आपको सही डायरेक्शन में हिदायत की ज़रूरत है।